उसे जनता के सामने बोलना चाहिए था ना कि हाँ भाई ये भी है, सामने बोल तू बीच में। अच्छा हाँ आप बोलिए। जब मोदी जी ने बोला 4 करोड़ नौकरी देंगे हाँ। तब सवाल नहीं करा। अच्छा। जब बोला 2 करोड़ नौकरी देंगे आपने नहीं बोला। ये बताइए। आपने ये भी नहीं बोला गरीबी हटाएंगे, अमीरी लाएंगे। 2-4 क्यों नहीं बोला आपने? 2-4 करोड़ नौकरी की बात बोल दी आपने, ठीक है 2-4 करोड़ नौकरी की बात बोल दी है। अब आपको बड़ों के लिखा नहीं मैडम आ जाएगा क्या? चींटी को लिपस्टिक लगाना नामुमकिन है, मच्छर को जैकेट पहनाना नामुमकिन है, और ऐसा अनभक्त को समझाना नामुमकिन है। ये अनभक्त लोग हैं, ये रोजगार में बात नहीं करेगा। रोजगार के ऊपर तो अभी तक केजरीवाल भी तो बात नहीं कर। अभी इतनी सारी योजनाएं आई है, संजीवनी आ गई, महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात हो गई है ना, ई रिक्शा वालों के लिए भी आ गया, लेकिन रोजगार की बात तो अभी अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं किया। केजरीवाल करे ना करे, कम से कम गरीब के लिए सोच तो रहा है। दूसरे लोग तो गरीब के लिए नहीं सोचता, अडानी अंबानी के लिए सोचते हैं, ये तो गरीब के लिए सोच रहा है। बताओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मोदी जी कितनी भाषण देता है, मुझे शर्म भी आते हैं। हमारे देश में कितना बलात्कार हो जाता है, कुछ बोलते नहीं है, ना कोई कानून बनाते हैं। राजस्थान के अंदर हिंदू बच्ची के साथ 100 बच्ची के साथ बलात्कार कर देता, ये हराम खोल लो, कोई कानून नहीं बनाता है। मणिपुर में नंगी बेटियों को घुमाया जाता, उसमें कोई कानून नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता? मैडम हमारे देशों में इतना टिप्पणी करता बेटी को लेके, गालों के जैसा रोड बनाएगा वो कौन? बीजेपी में बैठा हुआ ऐसा नंगे लोग बैठा हुआ है, हमारे देश के बेटी को भी इज्जत नहीं करता है, बताओ ना। मगर बोलने जाओ तो बोलेगा देखो ऐसा बोलता है। भाई मोदी जी बात सुनिए मैडम, अमेरिका के एक साइंटिस्ट था, उनने क्या करा पता है? किडनी का ऑपरेशन करा था, तो ऑपरेशन करने के बाद 2 घंटे में वो बेचारा काम धंधा ढूंढने लगा। फिर क्या हुआ, एक दूसरे चाइना का था, उनने क्या करा, दिल का ऑपरेशन करा, वो 6 घंटा बाद काम धंधा ढूंढ रहे थे। और हमारा देशों में हमने एक व्यक्ति को बदला, पूरा हिंदुस्तान काम धंधा ढूंढा है। बताओ पूरी हिंदुस्तान काम प्रोपेगेंडा फैलाएंगे और कुछ भी नहीं, समझे? ये अभी क्या क्या गिनवा दिए, मणिपुर गिनवा दिए, सब कुछ गिनवा दिए, संदेश खाली क्यों नहीं गिनवाए? वहाँ पे वहाँ की बात है, कब की बात? क्या मणिपुर कब की बात है? मणिपुर कब की बात है? अरे सरकार की बात है। यहाँ पर देखिए लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का होता है, इनको इतना भी नहीं पता है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का होता है, सरकार बनाएगी। सुनिए भैया, केजरीवाल सही करेगा जाके। केजरीवाल की मणिपुर में भी डबल इंजन का सरकार है, वहाँ पर भी डबल बीजेपी का सरकार है, वहाँ के बारे में बोलते हैं। केजरीवाल ने क्या किया यहाँ पे? दिल्ली में केजरीवाल ने लोगों को पियक्कर बनाया और क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। पहले बोला था ना इनके बाद रोहिया मुसलमान भी तो बसाए ममतुल्ला खान ने, उन पे नहीं बोलेंगे क्या? अरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करता है ये सब? उत्तर प्रदेश में ठोका जाता है, इनकाउंटर होता है, डंडा दे देगा बाबा, डंडा दे देगा बाबा, डंडा दे देगा उधर। चल जाता है। हम तो चाहते हैं हर एक प्रदेश में ये सीएम योगी जैसा सीएम होना चाहिए, ताकि अच्छे से इन कुत्तों का इलाज हो। मौजूदा सीएम रहते हुए योगी जी को बना। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बेवकूफ नहीं है, देखिए, बताओ नहीं है, अरे बात यार, समझिए। मदरसे से पढ़े हो क्या? बेवकूफ नहीं है। मदरसे से पढ़े हो क्या? मदरसे से पढ़े हो क्या? देखिए मदरसा वाला हाल दिखा रहे हैं ये। क्या मदरसा वाला हाल दिखा? मैंने क्या बोला? सीएम चाहिए, सीएम योगी जैसा हर एक प्रदेश में सीएम होना चाहिए। जब मौजूदा हर एक सीएम है प्रदेश आपको क्यों चाहिए? होना चाहिए हर एक प्रदेश में। मैंने क्या बोला? यार, ये मदरसा वाला हाल, मदरसा जैसा ज्ञान, मदरसा वाला ज्ञान मत दो। बनाओ, पीएम बना दे वो डायरेक्टली। नहीं तो जब वो पीएम बन जाएंगे, पीएम बन गए तो इन जिहादियों का अच्छे से इलाज हो जाएगा। जिहादी किसको कहता है? अरे वो जिहादी 2027 में पहले बनाते जिहाद का तो जिहादी है। जिहादी बताओ। ये धर्म पर बात मत कर भाई यार, जिहाद बोलो। अब जिहादी कौन से धर्म से, ये भी बता दो। जिहाद धर्म से कैसे हो गया? जिहादी का धर्म, सच्ची बात जिहादी का धर्म बताओ। मोदी का चाटो तो अरे यार सुनो देखो, अभी जब ये बोल रहे थे, हमने इनका रिप्लाई दिया था मोदी का चाटो। ये क्या कर रहे थे भाई? तुम क्या कर रहे थे अभी? मत कर, तुम किसका चाट रहे थे? गलत बोलो। नहीं, तुम किसका चाट रहे थे अभी? मैडम गजबे हाल बा। अभी अटल सेतु बनाया था मोदी जी ने, और फोटो खींच रहे थे खचा खच, और मोदी जी ने ये भी बोला था इस पुल के अंदर इतना तार बिछा दिया, पूरा दुनिया का 2 चक्कर लग जाए, वो पुल में दरार भर गया। 2 साल से बन भरा हुआ है। जैसे ये अटल सेतु 56 साल सरकार में रहे ना, कांग्रेस का सरकार रहा ना, लेकिन 60 साल का लौंडा अभी भी कुछ नहीं कर पाया। उसी के तो देख रहे हो, उसी के तो देख रहे हो। 60 साल का लौंडा गयो, 60 साल का लौंडा का करियर ही खत्म हो गया। एक सेकंड, लाल किला गिरवी रखा है, कौन से ग्रुप को रखा है? ये बात सुनो, नहीं बचाओ मत करो, सच बोलो सच। मैडम अब मैं बता दूं, डालमिया
मैं बता दूं इन्हें, चलो इनसे पूछो। बोलने नहीं देगा। कौन से ग्रुप को रखा? लाल किला खरीद लो। बात सुनिए, आप ये ग्रुप पहले बताइए। आप पहले सुन लो या तो बोल लो। सुनिए, बात सुनिए मैडम, ये लाल किला जब था प्राइवेट में नहीं था, सरकार के हाथ में था। 20 रुपए टिकट में जा रहे थे, अब 80 रुपए टिकट लगता। सुन लीजिए, ये देखो सफाई नहीं हो रहा था, भाई बता रहा, ठीक है। मैंने प्राइवेट वाले सफाई कर रहा है ना, कर रहा है। अभी चले जाओ, रात को 800 रुपए लेता है। ये मेरे कहने का मतलब है, सुन लो पहले, सुन लो। अभी 80 रुपया था, अब 800 हो गया। आप सुन नहीं रहे। दिन में जाओ 80 रुपए लेगा, रात को अभी जाओ 800 रुपए टिकट है। लेजर शो भी सुन लो, यही चीज अगर सरकार के अंडर में लगा के मैंने महंगा कर देता, हमारे देश का फायदा होता नहीं होता, जनता का फायदा नहीं होता। आप तो प्राइवेट के अंदर जेब में जा रहा, प्राइवेट के जेब में जा रहा है ना, ये चीज सरकार कर लेते हैं। मैडम ये तो पूछो इनसे कौन से ग्रुप को दिया है? ये बेचने की बात कर रहे हैं, कह रहे गिरवी रखा है, कौन से ग्रुप को रखा है? क्या बोला? बेचने की? डालमिया ग्रुप, तो मुझे डालमिया ग्रुप को दे रखा है भैया। इन्हें 5 साल डालमिया ग्रुप ही नहीं पता। 5 साल के लिए, ठीक है, 5 करोड़ के लिए डालमिया पता है मैडम, इन्हें कहीं नहीं पता डालमिया ग्रुप कौन है। जब ये किस लिए दिया है? रिनोवेशन के लिए। अब मुझे लगता है कि अपना घर भी रिनोवेशन के लिए देते होंगे ना, ठेके के लिए, तो मुझे लगता है कि बेच देते होंगे। उन्होंने क्या बोला आपने समझा नहीं? उन्होंने ये बोला है कि पहले 20 रुपए, यानी मान लो 20% उसका कास्ट था, आज हमने डालमिया ग्रुप को दिया तो वो कास्ट हो गया 80 रुपए। तो वो पैसा जो जाता पहले हमारे गवर्नमेंट को जाता, अभी डालमिया ग्रुप लेके जा रहा है। उन्होंने ये बोला, आपने बात को कन्वर्ट कर दिया। डालमिया ग्रुप की जेब में नहीं जा रहा है। आपको भी बता दूं, उसके अंदर जाके देखो कितनी फैसिलिटीज हो गई है। आपको फैसिलिटीज, एक सेकंड मैडम, इसका जीता जागता उदाहरण देता हूँ। रेल में आप है ना, रेल में चले जाओ, कितनी सुविधा, कहीं थुका हुआ कहीं मुता हुआ, एक सेकंड, कहीं थुका हुआ कहीं मुता हुआ मिलेगा। और मेट्रो में चले जाओ, मेट्रो में चले जाओ, मेट्रो में। अरे भाई साहब सुनो, मैं बचना चाह रहा हूँ भाई, हिंदू मुसलमान बच गए। मेट्रो में चले जाओ तो इन्हें फैसिलिटीज कितनी मिलती है उसमें वो नहीं दिखता। इनको क्या करना है मैडम आपके अकॉर्डिंग इतनी सारी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से योजनाएं आ रही है, क्या लग रहा है कितनी योजनाएं पूरी की जाएगी और कितनी नहीं की जाएगी? एक भी नहीं, एक भी नहीं की जाएगी। भी नहीं करी जाएगी। बीजेपी भी तो वो सेम योजनाएं चलाने की बात कर रही है। मैडम कौन सी करिए? 2100 रुपए महिला सम्मान निधि, वो बोले कि 2100 रुपए ऐसे भी मिलेगा अगर हम सीधा सा जवाब देता हूँ आपको, केजरीवाल साहब अपने 5 साल का ये सीएम कुर्सी नहीं संभाल पाए तो वो क्या 10 साल देखिए मैम, नहीं इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इस टर्म की बात कर रहा हूँ। जब अपने कुर्सी नहीं बचा पाए तो दिल्ली को क्या बचाएंगे? वो सीधी सी बात है। इन्होंने वादा किया, महाराष्ट्र में भी वादा किया था, वहाँ पे 3-4 किस्त मिल चुकी थी महिलाओं को। यहाँ पे देखिए इनका मंशा नहीं है। अगर ये काम किए होते तो यहाँ पे रेवड़ी नहीं बांटना पड़ता। ये एक टाइप का रेवड़ी है। अगर आप एक देश के, एक स्टेट के सीएम हैं, तो जो मौलाना के लिए आपने 18,000 रुपया सैलरी फिक्स की थी, वो चीज आप पंडितों के लिए उस समय 10 साल पहले कर देते। अभी क्यों करना पड़ रहा है? अब सोच रहे हैं मैम बात अब इलेक्शन के टाइम में ही क्यों? अब इलेक्शन के टाइम में क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमने काम नहीं किया है। अगर वो काम करते तो मैम रोडों की अवस्था ऐसी नहीं होती। क्या बोलते हैं, जो बसेस मिल रही है वो बसेस सेंट्रल दे रही है। ये जो योजनाएं देने की बात कर रहे, दे पाएंगे? आपको लग रहा है दे पाएंगे? 78,800 का हमारा बजट है करोड़ का, और उसमें अगर 78,800 करोड़ का, एक सेकंड, उसके बाद में अगर वो बजट अगर वो इतना में दे रहा हो, जो बोल रहे 2100 रुपए देंगे, हमारा बजट का 1 महीना का देने में 40% बजट हमारा चला जाएगा। तो कहाँ से देंगे मैम? एक देखिए वो क्या है ना कि वो पढ़े लिखे आदमी एक जरूर है, मगर वो क्या है, उनको सब चीज पता है कि लूप होल कैसे है, जनता को मूर्ख कैसे बनाना है। तो बीजेपी भी तो उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। नहीं मैम, देखिए बीजेपी वो जो योजना बोल रही है ना, देखिए वो महाराष्ट्र में भी दी, और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बंद होना चाहिए। और ये देखिए आज टैक्सेस महंगे हैं, टैक्सेस महंगे हो रहे हैं, टैक्सेस ज्यादा लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि भाई जनता को मुफ्त में चाहिए। आज जनता ये देख रही है कि मेरे अकाउंट में कितने रुपए आएंगे वोट देने से पहले। तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि ये फ्री की चीजें बंद होनी चाहिए। ये फ्री से कोई अच्छा नहीं होगा। अच्छा, जैसे ई रिक्शा वालों के लिए योजनाएं आई, वैसी आम आदमी पार्टी की तरफ से आई, वैसी फिर भाजपा की तरफ से भी योजनाएं आ गई ई रिक्शा वालों के लिए। तो ये तो सेम ही चीजें चल रही है ना दोनों की तरफ से। तो मैनिफेस्टो दोनों देंगे ना, क्या क्या काम। फिर इनकी वाली चीजें करने पे रेवड़ी हो जाती है, इनकी योजनाएं, उनकी योजना रेवड़ी कैसे? देखिए फ्री की रेवड़ी का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, चाहे कोई भी पार्टी दे, लेकिन एक शब्द मैं जरूर कहूंगा। एक वीडियो केजरीवाल जी का आज भी मुझे याद है कि 2025 तक मैं यमुना पूरी तरीके से साफ कर दूंगा। चूंकि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, वो बात तो पुरानी हो गई। चूंकि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ तो मैं उसी बात को लेकर चलूंगा। यमुनों में एक्वेटिक लाइफ खत्म हो गई है, ना उसमें मेढक रह सकते हैं ना मछली। अगर वो इस पानी से नहा भी ले तो उसकी आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है। वीरेंद्र सचदेवा जी गए थे नहाने, आईसीयू पहुंच गए वो। तो केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर नहीं
साफ कर पाया 25 तक तो मुझे वोट मत देना। तो अब कौन सा मुंह लेकर वोट मांग रहे हैं दोबारा जनता से? कौन सा मुंह लेकर 5 साल फिर से मांग रहे हैं वो? आपके हिसाब से इस बार क्या होने भाई साहब की बात पे मैं सहमत हूँ। जो केजरीवाल ने 8,000 करोड़ रुपया लेके खा गया और जमुना को गंदा छोड़ दिया, यही केजरीवाल है जो दिल्ली में इतने झूठे झूठे वादा करके 2 बार जीता। अब की दिल्ली की जनता ने ठाना है और केजरीवाल को भगाना है। इस बार केजरीवाल की सीटें इस बार केजरीवाल का ट्रांसफार्मर फूक गया है। अच्छा, ये जो अतिशी जी हैं वो जो इलेक्शन लड़ने के लिए जो फंड मांग रही हैं लोगों से, सहयोग मांग रही है, इसमें क्या? यही आतिशी थी जो अफजल गुरु का समर्थन कर रही थी, इसके पिताजी, यही है आतिशी। फंड मांग रही है, लोग सहयोग भी दे रहे हैं। अरे ये कुछ ना करने वाले सब दिन के सारे जितने नेता मंत्री हैं सब भ्रष्टाचार है। 8 मंत्री इनके जेल होके आए, अब ये सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने देख लिया है। ये हमारे चांदनी चौक से पूरन सिंह साइनी बाप बेटा दोनों मिलकर दिल्ली को लूट रहे, चांदनी चौक को धन उगाही कर रहे हैं। ये हाल है चांदनी चौक का, पूरी गंदगी से भरा हुआ है। अभी उगाही कर रहे हैं ये पूरन सिंह साइनी और इसका लड़का। अभी इलेक्शन इतने पीक पे होने वाला है, बहुत करीब आ चुका है, मुश्किल से 1 महीने भी नहीं बचे। अब क्या लग रहा है, क्योंकि लिस्ट बीजेपी की अभी कुछ बची है रिलीज होना, 3rd लिस्ट रिलीज होना बची हुई है। कि अब ये चेंज होगी सरकार, क्योंकि केजरीवाल जी ने एक ही साथ ज़्यादा दारू बांटी है उन्होंने और झूठे वादे किया है। दवाएं भी नहीं है डिस्पेंसरी में और पानी भी गंदा आ रहा है। रोड सीवर कहीं बने नहीं ऐसे, कहीं कॉलोनी में कहीं भी चल जाओ आप दिल्ली के अंदर, कहीं नहीं बने। दिल्ली वाले ही तो ये मानते हैं कि स्कूल अच्छा कर रखा, हॉस्पिटल अच्छा कर रखा। नहीं, स्कूल इतने भी नहीं है। पहले थे कांग्रेस के टाइम में जो काम हुआ था ना, वो तो आपको पता है कि अभी तक तो हुआ नहीं। तो मेन चीज़ है कि बीजेपी जहाँ तक है बीजेपी आएगी। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अगर लोगों में बात कर रहे हैं तो बस 2 पार्टियों की बात बहुत ज्यादा हो रही है, आम आदमी पार्टी और भाजपा। ये कांग्रेस का लुप्त हो गई है। हम कांग्रेस तो अब जब लोगों के मन से हट गई है तो फिर राय का पार्टी का नाम ही वोट काटने वाला ये केजरीवाल ही जी, कांग्रेस के। तो वैसे लुप्त कैसे हो गई है कांग्रेस इस बार? है जी, इस बार कांग्रेस लुप्त क्यों दिख रही है? कांग्रेस का नाम कम लोगों से सुनने में आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ तो आएंगी सीटें इसकी, कांग्रेस सीटें आएंगी, बिल्कुल आएंगी। और अगर वो सीटें जो आप कह रहे हैं कुछ आएंगी, अगर वो सही लेवल पे नहीं आई, दिल्ली में केजरीवाल ने लोगों को पियक्कर बनाया और क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। पहले बोला था ना इनके बाद रोहिया मुसलमान भी तो बचाए महमतुल्लाह खान ने, उन पे नहीं बोलेंगे क्या? अरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करता है ये सब? उत्तर प्रदेश में ठोका जाता है, इनकाउंटर होता है। डंडा दे देगा बाबा, डंडा दे देगा बाबा, डंडा दे देगा उधर। चल जाता है। हम तो चाहते हैं हर एक प्रदेश में ये सीएम योगी जैसा सीएम होना चाहिए, ताकि अच्छे से इन कुत्तों का इलाज हो। मौजूदा सीएम रहते हुए योगी जी को मैं क्या बोल रहा हूँ? बेवकूफ नहीं है। अरे यार, मदरसे से पढ़े हो क्या? बेवकूफ नहीं है। मदरसे से पढ़े हो क्या? मदरसे से पढ़े हो क्या? देखिए मदरसा वाला हाल दिखा रहे हैं ये। क्या मदरसा वाला हाल दिखा? मैंने क्या बोला? सीएम चाहिए, सीएम योगी जैसा हर एक प्रदेश में सीएम होना चाहिए। जब मौजूदा हर एक सीएम है आपको चाहिए होना चाहिए हर एक प्रदेश में। मैंने क्या बोला? यार ये मदरसा वाला हाल, मदरसा वाला ज्ञान मत दो। बनाओ, पीएम बना दे वो डायरेक्टली। नहीं तो जब वो पीएम बन जाएंगे, पीएम बन गए तो इन जिहादियों का अच्छे से इलाज हो जाएगा। जिहादी किसको कहता है? अरे 2027 में पहले बनाते जिहादी है। जिहादी बताओ। ये धर्म पर बात मत कर भाई यार जिहाद बोलो। अब जिहादी कौन से धर्म से ये भी बता दो। जिहाद धर्म से कैसे हो गया? जिहादी का धर्म, सच्ची बात जिहादी का धर्म बताओ। मोदी का चाटो तो अरे यार सुनो देखो, अभी जब ये बोल रहे थे हमने इनका रिप्लाई दिया था मोदी का चाटो। ये क्या कर रहे थे भाई? तुम क्या कर रहे थे अभी? मत कर, तुम किसका चाट रहे थे? गलत बोलो। नहीं, तुम किसका चाट रहे थे अभी? मैडम गजबे हाल बा। अभी अटल सेतु बनाया था मोदी जी ने और फोटो खींच रहे थे खचा खच। और मोदी जी ने ये भी बोल रहा था इस पुल के अंदर इतना तार बिछा दिया पूरा दुनिया का 2 चक्कर लग जाए। वो पुल में दरार भर गया, 2 साल से बंद भरा हुआ है। जैसे ये अटल सेतु 56 साल सरकार में रहे ना, कांग्रेस का सरकार रहा ना, लेकिन 60 साल का लौंडा अभी भी कुछ नहीं कर पाया। उसी का तो देख रहे हो, उसी का तो देख रहे हो। 60 साल का लौंडा गयो, 60 साल का लौंडा का करियर ही खत्म हो गया। एक सेकंड, लाल किला गिरवी रखा है, कौन से ग्रुप को रखा है? ये बात सुनो, नहीं बचाओ मत करो, सच बोलो सच। मैडम अब मैं बता दूं डालमिया, अब मैं बता दूं इन्हें, चलो
इनसे पूछो। बोलने नहीं देगा। कौन से ग्रुप को रखा? लाल किला खरीद लो। बात सुनिए, आप ये ग्रुप पहले बताइए। आप पहले सुन लो, क्या तो बोल लो। सुनिए, बात सुनिए मैडम, ये लाल किला जब था प्राइवेट में नहीं था, सरकार के हाथ में था। 20 रुपए टिकट में जा रहे थे, अब 80 रुपए टिकट लगता। सुन लीजिए, ये देखो सफाई नहीं हो रहा था, भाई बता रहा, ठीक है। मैंने प्राइवेट वाले सफाई कर रहा है ना, कर रहा है। अभी चले जाओ, रात को 800 रुपए लेता है। ये मेरे कहने का मतलब है, सुन लो पहले, सुन लो। अभी 80 रुपया था, अब 800 हो गया। आप सुन नहीं रहे। दिन में जाओ 80 रुपए लेगा, रात को अभी जाओ 800 रुपए टिकट है। लेजर शो भी सुन लो, यही चीज अगर सरकार के अंडर में लगा के मैंने महंगा कर देता, हमारे देश का फायदा होता नहीं होता, जनता का फायदा नहीं होता। आप तो प्राइवेट के अंदर जेब में जा रहा, प्राइवेट के जेब में जा रहा है ना, यही चीज सरकार कर लेते हैं। मैडम ये तो पूछो इनसे कौन से ग्रुप को दिया है? ये बेचने की बात कर रहे हैं, कह रहे गिरवी रखा है, कौन से ग्रुप को रखा है? क्या बोला? बेचने की। डालमिया ग्रुप, डालमिया ग्रुप को दे रखा है भैया। इन्हें 5 साल ग्रुप ही नहीं पता। 5 साल के लिए, ठीक है, 5 करोड़ के लिए डालमिया पता है मैडम, इन्हें कहीं नहीं पता डालमिया ग्रुप कौन है। जब ये किस लिए दिया है? रिनोवेशन के लिए। अब मुझे लगता है कि अपना घर भी रिनोवेशन के लिए देते होंगे ना, ठेके के लिए, तो मुझे लगता है कि बेच देते। उन्होंने क्या बोला आपने समझा नहीं? उन्होंने ये बोला है कि पहले 20 रुपए, यानी मान लो 20% उसका कास्ट था, आज हमने डालमिया ग्रुप को दिया तो वो कास्ट हो गया 80 रुपए। तो वो पैसा जो जाता पहले हमारे गवर्नमेंट को जाता, अभी डालमिया ग्रुप लेके जा रहा है। उन्होंने ये बोला, आपने बात को कन्वर्ट कर दिया। डालमिया ग्रुप की जेब में नहीं जा रहा है। आपको भी बता दूं, उसके अंदर जाके देखो कितनी फैसिलिटीज हो गई है। आपको फैसिलिटीज, एक सेकंड मैडम, इसका जीता जागता उदाहरण देता हूँ। रेल में आप है ना, रेल में चले जाओ, कितनी सुविधा, कहीं थुका हुआ कहीं मुता हुआ, एक सेकंड, कहीं थुका हुआ कहीं मुता हुआ मिलेगा। और मेट्रो में चले जाओ, मेट्रो में चले जाओ, मेट्रो में। अरे भाई साहब सुनो, मैं बचना चाह रहा हूँ भाई, हिंदू मुसलमान बच गए। मेट्रो में चले जाओ तो इन्हें फैसिलिटीज कितनी मिलती है, उसमें वो नहीं दिखता। मैडम आपके अकॉर्डिंग इतनी सारी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से योजनाएं आ रही है, क्या लग रहा है कितनी योजनाएं पूरी की जाएगी और कितनी नहीं की जाएगी? एक भी नहीं, एक भी नहीं की जाएगी। भी नहीं करी जाएगी। बीजेपी भी तो वो सेम योजनाएं चलाने की बात कर रही है। मैडम कौन सी करिए? एक दो 2100 रुपए महिला सम्मान निधि, वो बोले कि 2100 रुपए ऐसे भी मिलेगा अगर हम सीधा सा जवाब देता हूँ आपको, केजरीवाल साहब अपने 5 साल का ये सीएम कुर्सी नहीं संभाल पाए तो वो क्या 10 साल नहीं, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इस टर्म की बात कर रहा हूँ। जब अपने कुर्सी नहीं बचा पाए तो दिल्ली को क्या बचा